नाजरीन, मरकज के ज़र इंतज़ाम लद्दाख इलाके की इंतजामिया ने 24 सितंबर को लेह में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़ात की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया है, जिनमें 4 अफराद जाँ बहक जबकि दर्जनों आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए थे। इस सिलसिले में आईएस ऑफिसर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नुब्रा मुकल बिनीवाल को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है और उन्हें रिपोर्ट 4 हफ्तों में पेश करनी होगी। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। नाज़रीन, लेह की सरजमी हमेशा अपनी खामोश वादियों, बर्फपोश पहाड़ों और सयाहों की दिलचस्पी के लिए जानी जाती रही है, लेकिन हालिया दिनों में यहाँ का मंजर बिल्कुल बदला बदला सा नजर आया। सड़कों पर सुकूत के बजाय नारे गूंज रहे थे, एहतजाजी जुलूस निकल रहे थे और लोगों के जज्बात एक बड़े सियासी मुतालबे के गिर्द सिमट आए थे। आपको बता दें कि रियासती दर्जा और छठे शेड्यूल में शमूलियत का मुतालबा करते हुए अवाम ने पुरअमन एहतजाज तो शुरू किया था, लेकिन यह एहतजाज अचानक पुरतशद्दुद रुख अख्तियार कर गया, जिस दौरान पथराव और झड़पों के दौरान 4 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे और दर्जनों जख्मी हो गए। अमन अमान बिगड़ने पर इंतजामिया ने फौरी तौर पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया, दफा 163। इसी दौरान तकरीबन 50 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मुकामी नौजवानों के साथ साथ 2 बिहार के मजदूर भी शामिल थे। इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया। गिरफ्तार शुदगान के अहले खाना दिन रात अदालतों के चक्कर काटते रहे। आखिरकार उम्मीद की किरण उस वक्त फूटी जब लेह की अदालत ने 26 अफराद को अबूरी जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए। बार एसोसिएशन लेह के सदर मोहम्मद शफी अपने एक बयान में कहते हैं कि हमने 40 अफराद के लिए जमानत की दरख्वास्त दी थी, उनमें से 26 की जमानत मंजूर हुई है। अदालत ने उन्हें 4 अक्टूबर को दोबारा अदालत में पेश होने की भी हिदायत दी। इन्हीं दिनों मशहूर माहिर माहौलियात और समाजी कारकुन सोनम वांगचुक को भी 26 सितंबर 2025 को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत हिरासत में लिया। पुलिस का इल्जाम है कि वांगचुक ने इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए लोगों को भड़काया और उनकी सरगर्मियां अवामी अमन के लिए खतरा बन रही थी और उन्हें गिरफ्तार किया। मजीद ये दावा भी किया गया कि वांगचुक बैरूनी राब्तों में थे, हत्ता कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के एक एहलकार से भी जोड़ा गया और उनके गैर मुल्की दौरों की तहकीकात शुरू कर दी गई है। फिलहाल तहकीकात चल रही है। इंतजामिया का कहना है कि कानून की बालादस्ती और अमन अमान को हर हाल में कायम रखा जाएगा। गिरफ्तारी के बाद सोनम वांगचुक को लेह से राजस्थान की जोधपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया, जहां से उनकी सेहत और सहूलियात की कमी की खबरें भी मौसूल हुई और ये खबरें सामने लाने वाली उनकी अहलिया थी। वांगचुक की अहलिया ने इस दौरान सदर जमहूरिया हिंद समेत आला हुकाम को खत लिखकर शौहर की गैर मशरूत रिहाई की अपील भी की है। उनकी अहलिया का मौकफ है कि वांगचुक ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया और उन्हें गद्दार या खतरा करार देना सरासर नाइंसाफी है। मजीद ये कि वांगचुक की कायम करदा तंजीम सिकमोल का FCR लाइसेंस भी मनसूख कर दिया गया, जिसके बाइस वो बैरूनी इमदाद हासिल नहीं कर सकते। अब हालात क्या हैं इलाके के अंदर, ये जानना भी बहुत जरूरी है। लेह जिला में जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर लौटने लगी है। कर्फ्यू में 8 घंटे की नरमी दी गई है और शहर की सड़कों पर एक बार फिर आम लोगों की आमदोरफ्त देखी गई, मगर यह अबूरी सुकून भी एक बड़ी सियासी कशमकश के साए में है। LAB लेह एपेक्स बॉडी और KAD करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 2 टोक अल्फाज में ऐलान किया है कि जब तक तमाम गिरफ्तार अफराद रिहा नहीं होते और हालात मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो जाते, वो वजारत दाखिला से किसी भी बातचीत में शरीक नहीं होंगे। इंटरनेट अभी भी सस्पेंड है। यूं लेह आज भी सवालों के बीच खड़ा है। एक तरफ अदालत के फैसले से कुछ खानदानों को जरूर सुकून मिला है, दूसरी तरफ इलाके की सियासी क़यादत अभी भी मुतालबात पर डटी हुई है। मुस्तकबिल का नक्शा क्या होगा, ये आने वाले दिन ही बताएंगे। फिलहाल आप देखते रहें कश्मीर उज़्मा, यहाँ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।